11 प्रश्न है। उसके बाद में दूसरा है समीकरण, यानी हमें यहाँ पर समीकरण दी हुई है। अब समीकरण क्या होती है पहले इसको समझो। अगर मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 2, ठीक है, और इधर भी मैंने लिखी 1 + 1, तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल ये बराबर है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 + 1, जिसको दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये बराबर का निशान किन्हीं दो संख्याओं के बीच में लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। अब इसको समझना देखो। अब मैंने यहाँ 2 लिख दिया, फिर इस 1 को मैंने गायब कर दिया, ठीक है, इसको मैंने गायब कर दिया और इसकी जगह मैंने लिख दिया x। फिर यहाँ प्लस का प्लस लिख दिया और यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब मैंने कहा कि बताओ ये x क्या होगा? तो इस x यानी यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि वो 2 हो जाए? तो आप ठीक से कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं इसमें 1 रख देता हूँ, x की जगह मैंने क्या बनाया? बॉक्स बनाया। इसमें मैं अगर 1 रख देता हूँ तो 1 और 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो आपने x कितना रखा? आपने x जो है वो 1 रखा, ठीक है। इसको हम समीकरण बोलते हैं। तो इसमें हमें जो है, अच्छा, अब क्योंकि यहाँ 2 आ गया मेरे पास में, है ना, 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ गया, तो इसका मतलब है ये समीकरण संतुष्ट हो गई। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर यह समीकरण क्या हो गई? संतुष्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो तीसरा खाना है, इसमें ये अपन x का मान जो रखेंगे वो बराबर आता है तो संतुष्ट हो जाएगा, और बराबर नहीं आता है तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से समझना। कैसे करेंगे देखना। जैसे पहला प्रश्न देखो, पहला है x + 3 = 0। तो मैंने प्रश्न लिखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? x की जगह खाली डब्बा बनाना है। तो मैंने x की जगह एक खाली डब्बा बनाया, फिर इसके आगे क्या है? प्लस, फिर आगे क्या है? 3, फिर आगे क्या है? बराबर, और फिर है 0। अब ये कह रहा है आपको इस खाली डब्बे में यानी x की जगह कितना रखना है? 3 रखना है। तो आपको x की जगह मुझे यहाँ पर कितना रखना है? 3 रखना है, क्योंकि ये आगे वाली जो बॉक्स है वो हमें कह रहा है x की जगह 3 रखो। तो हमने x की जगह 3 रखा। तो 3 और 3 को जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि 2 प्लस की संख्याओं जुड़ती है और चिन्ह भी कैसा आता है? प्लस का आता है। तो ये दोनों प्लस की है तो ये दोनों जुड़ेगी, और प्लस का कितना आएगा? 6। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ने पर 6 आया, फिर बराबर का निशान, फिर 0। बताओ ये दोनों बराबर है क्या? क्या कभी 6 और 0 बराबर हो सकते हैं क्या? तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं है। हमें हाँ या नहीं बताना है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है समीकरण संतुष्ट, हाँ या ना। तो नहीं, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। अगर हम x की जगह 3 रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। अच्छा, तो अब क्या कह रहा है ये? दूसरा देखो, ये कह रहा है x + 3 = जो 0 है ना। अब की बार इसके अंदर x बराबर 0 रख के देखो। अच्छा, तो x यानी इसकी जगह मैंने एक खाली डब्बा बनाया, +3 = 0। अब की बार हमें x कितना रखने का बोल रहा है? ये 0 रखने का बोल रहा है। अच्छा, हम जानते हैं 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी। तो 0 + 3 कितना होगा? 3। 3 = 0। अब बताओ क्या 3 और 0 बराबर है क्या? ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब हम 3 रखेंगे तो अभी ये संतुष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आएगा नहीं। अब तीसरा देखना, तीसरा क्या है अपने पास में? तो तीसरा भी यही प्रश्न है, x + 3 = 0, लेकिन अब की जो x है उसमें कितना रखना है? -3 रखना है। तो x की जगह मैं डब्बा बनाऊंगा, फिर +3 = 0। अब की बार मुझे यहाँ इस x की जगह कितना रखना है? -3। तो मैं यहाँ -3 रखूँगा। अब हमें पहला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है। उस चैप्टर में क्या था? अगर एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर वो संख्या क्या करेगी? घटेगी। तो घटाओ, 3 में से 3 गया, कितना आया? 0, है ना। तो 3 में से 3 गया, 0 आया, और ये बराबर, फिर इधर भी 0। क्या 0 0 के बराबर होता है क्या?
अब की बार आप कहोगे हाँ बराबर होता है। यानी अगर इस समीकरण में मैं -3 रखता हूँ तो ये समीकरण संतुष्ट होती है, इसलिए अब की बार हम लिखेंगे हाँ ये समीकरण संतुष्ट है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमें करने हैं। अब देखो चौथा प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को देखो समझना बहुत जरूरी है बेटा। चौथा प्रश्न देखना, x - 7 = 1। अच्छा, अब की बार मुझे x में कितना रखना है, 7 रखना है। तो x की जगह मैंने खाली डब्बा बनाया, फिर यहाँ -7 = 1। भाई क्या किया मैंने यहाँ पर, खाली x की जगह डब्बा बनाया। अच्छा, इस डब्बे में कितना रखना है अब की बार, तो अब की बार +7 रखना है, रख दिया मैंने। अब देखो, एक तो है +7, दूसरा है -7। जब दोनों अलग अलग चिन्ह होता है तो घटता है, तो हम घटाएंगे, 7 में से 7 गया 0, तो ये आ गया 0, फिर बराबर 1। क्या दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का निशान है, ठीक है, ये बराबर का निशान, ये बराबर नहीं का निशान, तो दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये समीकरण इस मान को रखने पर संतुष्ट नहीं होंगी, तो हम कहेंगे नहीं होंगी, ठीक है। ये पहला, ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ भी हमारे पास यही है ना, x - 7 = 1। फिर अब की बार x मुझे कितना रखना है, 8, तो x की जगह डब्बा बनाओ, फिर -7 = 1। अब x की जगह मुझे कितना रखना है बेटा, यहाँ देखो 8 है ना। अब 8 तो प्लस का है और 7 माइनस का है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटता है, तो अब हम घटाएंगे, 8 में से 7 गया तो कितना आया, 1। लेकिन वो 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो हमें यहाँ पता करना है, जो संख्या बड़ी होगी वो निशान आएगा। तो 7 और 8 में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 कैसा है, प्लस का है, तो उत्तर भी प्लस में आएगा। तो यहाँ आया प्लस का 1, फिर बराबर, इधर भी कितना है, 1, यानी ये दोनों अब बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये 8 रखने पर संतुष्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ ये संतुष्ट हो रहा है। अब छठा देखो, सिक्स्थ क्या है, अगला है 5x = 25, 5x = 25। अब इसको ध्यान से समझना, 5 और यहाँ x के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है। किसका निशान है, गुणे का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × x की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ, x की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ, बराबर 25। क्या किया मैंने, 5, फिर यहाँ इंटू नहीं था, ऐसे इंटू लिख के नहीं लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ इंटू लगा दिया। जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी निशान ना हो तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में इंटू का निशान है, तो मैंने यहाँ इंटू का लगा दिया, x की जगह यहाँ डब्बा बना दिया, फिर बराबर 25। अच्छा, डब्बे में कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है, कौन सा है, 6 है ना, 0 रखना है, तो मैं यहाँ 0 रखूँगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराऊंगे 0 आ जाएगा, तो इसको मैं 0 से गुणा कराऊंगा, 0 आ गया, और इधर कितना है, 25 है। क्या ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 0 अगर इसमें हम रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगी, तो इसमें भी आएगा नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि मुझे मज़ा आ रहा है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब 7वां देखो, 7वां क्या है, अब की बार है 5x = 25 में जो है हमें कितना रखना है, अब की बार 5 रखना है। तो x की जगह मैं क्या करता हूँ, डब्बा बना लेता हूँ, और ये 25, तो x में अब मैं कितना डालूंगा, 5 डालूंगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू का निशान है, तो 5 × 5 = 25। अब 5 का पहाड़ा 5 बार कितना हो गया, 25, 25 25 बराबर 25, 25 25 के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये समीकरण अब की बार संतुष्ट हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ ये 5 रखेंगे तो ये संतुष्ट होगा। फिर 8वां देखो, 8वां है 5x = 25 है, और अब की बार मुझे कितना रखना है, -5। किस में रखना है, x में, तो x का डब्बा बना लेते हैं। कितना रखना है x, -5 रखना है। अब देखो 5 × -5, तो एक संख्या जब प्लस की हो और दूसरी संख्या जब माइनस की हो
तो प्लस इंटू माइनस हमेशा ध्यान रखना बेटा क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू माइनस 5 बराबर 25, और 5 इंटू 5 होता है 25, लेकिन ये प्लस का इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, यानी ये आया माइनस का 25, और इधर कितना है 25। अब आप बताओ क्या दोनों बराबर है क्या? कभी बराबर नहीं होंगे। क्यों? अभी देखो, हमने संख्या रेखा पढ़ी थी। संख्या रेखा में इधर 0 होता है, इस तरफ सारी प्लस की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके यहाँ पर प्लस का 25 आएगा। ठीक है, इधर सब 1 से लगाकर 24 तक, फिर ये 25। इधर सारी माइनस की संख्या होती है, तो इधर -1 -2 -3 ऐसे करके इधर आएगा माइनस का 25। अब देखो दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है। ये इस तरफ है 0 से इतना ज़्यादा, ये 0 से इस तरफ है यानी 0 से इतना कम, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, यानी ये पूरा अलग हो गया और ये पूरा अलग हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ये बहुत कम हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होंगे। एक प्लस का और एक माइनस का, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा और ये बहुत कम, तो बराबर कैसे होगा? बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए हम कहेंगे माइनस का 5 अंक होंगे तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। अच्छा, अब की क्या है देखो, अब के बार है 9वां प्रश्न। क्या है? m/3 बराबर 2, और इसमें m मुझे कितना रखना है? -6 रखना है ना। तो m की जगह मैं डब्बा बना लेता हूँ, m/3 बराबर 2। अच्छा, डब्बे में कितना रखना है? -6, तो यहाँ -6 रखूँगा। इसका मतलब होता है 6 में 3 का भाग देना। 6/3 का मतलब होता है 6 में 3 का भाग देना। भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना उत्तर आया? 2। लेकिन जब भी ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो तो माइनस बट्टा प्लस उत्तर आता है माइनस। ये सारी चीज़ें मैंने जो है दूसरे चैप्टर में बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई हुई है, तो अगर ये चीज़ें समझनी है तो आप दूसरी वीडियो देखो, है ना। तो ये उत्तर किस में आया? ये उत्तर आया -2। ठीक है, तो इसका हम जब भाग देंगे तो उत्तर आएगा -2, फिर बराबर 2। क्या दोनों बराबर है क्या? ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे ये समीकरण -6 रखने पर संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? नहीं। ये भी यही है 10वां, m/3 बराबर 2। लेकिन अब की बार यहाँ कितना रखना है? 0 रखना है। तो m की जगह मैं 0 रखूँगा और नीचे है 3 और यहाँ है 2। ठीक है, तो 0/3 हमेशा ध्यान रखना, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे ना तो 0 ही आएगा, याद रखना। 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो भी 0 आता है। तो इसका मतलब जब भी इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, और ये आएगा बराबर 2। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं है। अब के बाद प्लस का 6 रखेंगे, है ना। तो 11वें में देखो क्या करना है अपने को, m/2 बराबर 2। m की जगह डब्बा बना लेते हैं। अच्छा, इस डब्बे में अब की बार कितना रखना है? 6 रखना है। लेकिन अब की बार भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 3 है ना, नीचे 3 है। ठीक है, तो अब भाग देंगे तो कितना आएगा? 2,